हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे के बाद हुई है, इसीलिए मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठी हूँ क्योंकि वासु को स्कूल भेजना है। और आप सबको तो पता ही है कि मैं एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ और एक माँ भी हूँ। और एक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सुबह उसको उठाना, उसको ब्रश कराना, दूध पिलाना, उसको नहलाना, तैयार करना, इनमें जो है वो अच्छा खासा टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठी। मैं पहले वासु को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं 1 आवर के लिए स्टडी करूँगी और फिर घर का काम करूँगी। तो वासु को ब्रश कराने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में अपने लिए चाय और वासु के लिए दूध बनाने के लिए। आपको तो पता ही है कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड को छोड़ के कोई भी दूसरा हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो जो भी मुझे हेल्प मिल जाता है वो मेरे हस्बैंड ही थोड़ा बहुत कर देते हैं, नहीं तो घर का सारा काम मुझे ही देखना होता है। वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है क्योंकि अभी हम लोग 3 जने ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा काम का बहुत प्रेशर नहीं है। अच्छा खासा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। अगर आप दिन में सोते नहीं हैं और अपना टाइम जो है वो इधर उधर वेस्ट नहीं करते हैं, किसी से बात करने में नहीं बिताते हैं, टीवी वगैरह देखने में नहीं बिताते हैं, तो पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम जो है वो मिल जाता है। कल ना मुझे एक कमेंट आया था कि दी आप बताओ कि आपका इंस्पिरेशन कौन है। तो मैं सच बताऊँ डियर, तो मैं किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं हूँ। मैं अपनी खुद की स्ट्रगल से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मेरी जो पिछले 10 साल की जर्नी रही है ना, वो बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है। मैं बहुत ही मेंटली टॉर्चर्ड रही हूँ बहुत सारे लोगों से। मैंने अपने रंग रूप के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ताने सुने हैं जब से मेरा जन्म हुआ है। अपने घर के लोगों से बहुत ही ज़्यादा ताने सुने हैं। तो ये सब चीज़ें भी ना कभी कभी मतलब आपको पुश करने का काम करती है कि नहीं, आपको कुछ तो लाइफ में करना है, वरना लोगों के ताने, लोगों की बातें आपको जीने नहीं देगी, रहने नहीं देगी। और कहते हैं ना कि मतलब भगवान आपको हर तरह से परफेक्ट नहीं बनाते, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छाई ज़रूर होती है। अगर मेरा रंग रूप बहुत अच्छा नहीं था, तो मेरे अंदर एक काबिलियत, एक खूबी है कि मैं ना शुरू से ही किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर उत्सुकता रही है कि कोई भी चीज़ ना मैं बहुत जल्दी सीख लेती हूँ। और इसीलिए शायद मुझे हर काम करना आता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। लेकिन चाहे आप हर काम कितने भी अच्छे से क्यों ना कर ले, आपको सारे काम करना क्यों ना आता हो, आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी ना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें भी आपको रियलाइज़ हो जाती है कुछ दिनों में, लोगों की बातें रियलाइज़ करा देती है, या फिर आपका जाता हुआ, आपकी आंखों के सामने आपका खोता हुआ आत्मसम्मान आपको रियलाइज़ करा देता है कि नहीं, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग ना मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोग जान गए होंगे। और जब अगर खुद को आप मेरी जगह रख के देखेंगे ना, तो मेरी लाइफ जो है वो इतनी इजी कभी नहीं रही है। मतलब इधर शादी के बाद तो खैर इजी नहीं रही है, लेकिन शादी से पहले भी ना मेरी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं रही है। तो मैंने ना इतनी कम एज में भी ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा अनुभव ले लिया है। और इतना ज़्यादा अनुभव ले लिया है ना कि अगर अब मैं किसी से बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाती हूँ ना, तो मुझे खुद पर 10 बार डाउट होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। और अब जो है वो लोगों को परखने की, लोगों को समझने की एक हुनर जो होती है वो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुकी है। और ये अब मैं बहुत ही अच्छे से जान चुकी हूँ कि अच्छा बनना सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होती है। तो सबसे पहले ना हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, और हमारी प्रायोरिटी जो है वो अपने आप के लिए सबसे पहले खुद हमें होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी हम अपने आप को रखें सबसे पहले, बाद में किसी और को रखें। बाकी रही मोटिवेशन की बात, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ। एक सविता प्रधान है जो कि स्टेट पीसीएस निकाल के कहीं पे पोस्टेड है। तो इन जैसी महिलाओं का जब आप इंटरव्यू देखेंगे ना, जैसे जो स्टॉक पे बहुत सारी महिलाओं का रहता है, उनका अपना स्टोरी रहता है, लाइफ का स्ट्रगल का स्टोरी रहता है। जब आप वो सब सुनेंगे ना, तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा कि ये लोग इतनी परेशानियों में इतनी सारी चीज़ें झेल के अगर इतना कुछ कर सकते हैं, तो हमारे साथ तो शायद कुछ परेशानी ही नहीं है। ये सारी परेशानियां तो शायद सबके साथ चलती रहती है। तो ये होता है मोटिवेशन जो आप ले सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी महिलाओं का जो कि बहुत ही दुख झेल के बहुत सारी चीज़ें की रहती है। जैसे सविता प्रधान का जो आप सुनेंगे,
तो वो अपनी स्टोरी बताती है कि उनके हस्बैंड ना उनको बहुत ही ज़्यादा पिटाई करते थे, बहुत ही ज़्यादा मारते थे, लेकिन फिर भी ना वो एग्ज़ाम देने जाती थी और 2 शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम होता था। तो वो बीच में जब घर आती थी तो उनका हस्बैंड मारता था और वो सोचती थी कि बस जल्दी से ये मार के चला जाए तो मैं फिर से एग्ज़ाम देने जाऊँ। तो वैसी परिस्थिति हम लोग के साथ नहीं है। तो जब वो उस परिस्थिति में पढ़ के इतना अच्छा पोस्ट अगर ले सकती हैं, तो हम लोग के साथ तो वैसी कुछ परिस्थिति नहीं है। बस हमारे अपने समाज के लोग जो है वो आस-पास के लोग हमें थोड़ा बहुत मेंटल टॉर्चर करते हैं, लेकिन हमें उनके बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। अगर हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो हम अपना जो भी हमारा सपना है, जो भी हमारा गोल है, उसको हम लोग बहुत जल्द अचीव कर लेंगे अपने मेहनत से, अपने स्ट्रगल से। सुबह में वासु को स्कूल भेजने के बाद मैं सीधे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने घर का कोई काम नहीं किया था और उसमें मैंने बायोलॉजी का क्लास किया। तो बायोलॉजी का आज फर्स्ट क्लास था, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास ही था और मैंने तो बायोलॉजी का पूरा क्लास कंप्लीट कर लिया है और नोट्स भी मैंने बना लिया हुआ है। तो मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ना उसको 2x पे करके सारा वीडियो मैंने देख लिया। साथ में मैंने नोट्स जो है वहाँ पर खोल के रखे हुए थे, तो एक तरह से मेरा रिविज़न भी हो गया। और उसके बाद जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेशन चलाया गया है, तो बायोलॉजी का एक मैंने सेशन भी अटेंड कर लिया था और उसके बाद चली गई थी मैं सारा घर का काम करने के लिए। सारा घर का काम ख़त्म किया, नहाया, खाना वगैरह खाया। मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे सेकेंड स्लॉट के लिए, तो मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स का क्लास करूँगी। तो फिज़िक्स में ना जो टीआरई 4.0 में सिर्फ एक ही क्लास हुआ है, तो मैं ये 3.0 वाला में से करूँगी क्योंकि उसके मैंने 8 क्लास जो है वो अटेंड कर लिए हुए हैं, तो उसी से मैं तब तक करूँगी। और सेम ही पढ़ाया जा रहा है, जैसे बायोलॉजी का मैंने सारा क्लास जो है अटेंड कर लिया, नोट्स बना लिया है, तो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ना मैं 11 बजे बैठी थी पढ़ाई करने के लिए और अब जो है वो 11:30 बज गए हैं। तो वासु आ चुका है स्कूल से, तो अब जो है पढ़ाई बंद करना पड़ेगा क्योंकि वासु को कपड़ा वगैरह चेंज कराना, खाना खिलाना और इसको सुलाना, ये काम रहता है मेरा इस टाइम। अदरवाइज़ दूसरा कोई काम नहीं रहता है। और यहाँ पे वासु जो है वो बहुत थक गया था, तो इसको ना मन कर रहा था मुझे हग करने का, तो यहाँ पे ये मुझे हग कर रहा था। उसके बाद इसका कपड़ा वगैरह चेंज किया, इसको खाना वगैरह खिलाया और यहाँ पे आ गई हूँ मैं सुलाने के लिए। और जब इसका भैया होता था ना, अंश होता था, तो ये बिल्कुल नहीं सोना चाहता था, लेकिन अब ये पहले ही बोलता है कि मुझे सुला दीजिए क्योंकि इसको लगता है कि अगर मैं जगा रहूँगा ना तो मम्मा फिर मुझे पढ़ने के लिए बैठा देगी, तो इसलिए पहले ही तैयार रहता है ना सो जाने के लिए। खासा लगभग 3-4 घंटे तक सोता है और उसको सुलाने का मतलब है ना कि 1 घंटे मैं भी उसके साथ ज़रूर सो जाती हूँ। तो यहाँ पे ना 1 घंटे सोने के बाद, मतलब रेस्ट करने के बाद, मैं यहाँ पे 1 बजे पढ़ने के लिए बैठी हूँ अपने थर्ड स्लॉट के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन कर दिया और उस टाइम मैं फिज़िक्स का क्लास कर रही थी, जिसका कि क्लास बच ही गया था, ख़त्म नहीं हुआ था, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री का क्लास करूँगी क्योंकि केमिस्ट्री का भी क्लास हो गया है, मैथ का भी क्लास हो गया है, एडवांस मैथ का। तो क्लास जैसे जैसे हो रहा है ना उसको मुझे करते जाना है, क्योंकि पिछली बार 3.0 में क्या हुआ था कि जब 2-3 दिन जब क्लास मेरा छूट गया था ना, तो उसका बर्डन इतना ज़्यादा हो गया ना कि मैं नहीं कर पाई, उसको क्लास को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई और धीरे धीरे छूटता चला गया। लास्ट में मैंने छोड़ ही दिया लगभग और सिर्फ बायोलॉजी और मैथ ही कर रही थी, बाकी सारे मैंने छोड़ दिए। तो इस बार मैं बार क्लास कर रही थी, तो बार-बार जाके वासु को देख रही थी कि वासु सोया हुआ है ठीक से कि नहीं सोया हुआ है। उसके बाद ये लड़का ना उठ के 12 बजे जो सोया है वो 3 बजे उठ के आया था बाहर, और बाहर भी थोड़ी देर के लिए सोया था। तो फिर इसको भूख लगी हुई थी, तो इसको मैंने दे दिया सॉस एंड रोटी, जो कि इसका फेवरेट है। तो बच्चों का हो जाता है, बच्चे ना सब्जी वगैरह नहीं खाना चाहते हैं, तो आप लोग ये मत बोलना कि इसको सब्जी में ना ये सिर्फ खाना चाहता है आलू और भिंडी। तो आज ना तो आलू बनी थी और ना ही भिंडी, तो इसका सब्जी जो है वो बना नहीं था खाने लायक, तो ये बिल्कुल नहीं खाया, इसलिए मैंने इसको सॉस रोटी दे दिया। यहाँ पे मैंने अपने थर्ड स्लॉट की पढ़ाई जो कंप्लीट कर ली है और मैं यहाँ पे टाइमर बंद कर दे रही हूँ। टाइम जो है वो 3:30 बज रहे हैं, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी रेस्ट करने के बाद। तो 1 घंटे रेस्ट करने के बाद ना मैं वापस आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पे मैं कोई भी क्लास नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं 10th का एनसीईआरटी का मैथ सॉल्व करूँगी, क्योंकि आज सर ना ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किए हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का ही एक चैप्टर जो है वो सॉल्व करके देखूँगी एनसीईआरटी से कि मेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। वैसे मैंने पहले भी सॉल्व किया है, तो मुझे लगता है कि आसानी से सॉल्व हो जाने चाहिए। साथ में मैंने वासु को भी बैठा लिया है पढ़ाई करने के लिए। एक कमेंट मुझे आया था कि मुझे ना ऑफिसर अकेडमी और सचिन अकेडमी दोनों का बैच मुझे
अच्छा लग रहा है तो किसका ले समझ नहीं आ रहा है। तो फिर अब अगर आपको दोनों ही टीचर के बैच अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप कोई भी ले लो और उसको अच्छे से पढ़ो। जिसका भी ले रहे हो उस पर ट्रस्ट करो एंड अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। लास्ट ट्रिग्नोमेट्री मैंने 10th क्लास में ही पढ़ा था और 10th क्लास से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। उस टाइम पे ना ये मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल ना मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन छूटे हुए हो गया है। यहाँ पे एक चैप्टर मैंने सॉल्व कर लिया और दूसरा मैंने स्टार्ट किया ना तो 2 क्वेश्चन तो सही हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो क्वेश्चन गलत होने लग गए। तो फ़िलहाल के लिए ना मैंने छोड़ दिया है और सुबह 5 बजे मेरी मॉर्निंग हुई थी और 5 बजे से लेके अभी 5:30 तक मैंने 5.5 घंटे की अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट की है। कल जो है मैंने 6.5 घंटे की पढ़ाई की थी। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो खास करके जुड़ जाइएगा ताकि हम लोग मिल के डिस्कस कर पाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।